नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं और साथ ही नव वर्ष 2023 आप सभी के जीवन में मंगलमय शुभकामना भरता रहे। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति 15 जनवरी 2023 है। तो आइए हम सभी मकर संक्रांति के इस शुभ पावन अवसर पर भगवान को धन्यवाद करते हुए प्रभु हम सभी के जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखें, सभी का जीवन खुशियों से भरपूर रहे। हम सभी आज रविवार भी है तो सूरज भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भास्करस्य यथा तेजो मकरस्थस्य वर्तते तथैव भवतां तेजो वर्धतामिति कामये। सूर्य देव के तेज से आपके जीवन में उत्तम स्वास्थ्य सुख समृद्धि की वृद्धि हो। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मकर संक्रांति में बच्चे पतंग भी उड़ाते हैं और हमारे ठाकुर जी को पतंग आज के दिन निवेदित की जाती है, चढ़ाया जाता है। तो हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण कन्हैया, पतंग की डोर हमारे कृष्ण कन्हैया के हाथ होती है, हमारे जीवन की डोर उनके हाथ होती है। तो हम सभी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि तिल भर भी चरण शरण से दूरी ना हो, तिल भर भी चरण शरण से दूरी ना हो, तिल भर भी श्री ठाकुर जी के स्वरूप की विस्मृति ना हो, तिल भर भी श्री ठाकुर जी के स्वरूप की विस्मृति ना हो, तिल भर भी नाम सेवा न छूटे। भगवान की जब हम सेवा करते हैं, माला करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो हम सभी यही प्रार्थना करेंगे कि तिल भर भी ठाकुर जी की सेवा, उनका नाम सुमिरन हमारे जीवन से कभी कम ना हो, कभी ना छूटे। तिल भर भी श्री जी के रूप माधुरी से हटकर नेत्र कहीं और ना चले जाएं। हम अपनी राधा से, अपनी लाडली श्री राधा जी से यही प्रार्थना करते हैं। राधा रानी युगल ठाकुर जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेत्र हमेशा शुभ और ठाकुर जी का ही दर्शन करें, अच्छे कार्यों का दर्शन करें। हमारे नेत्र अन्यत्र कहीं गलत रास्ते में भटके नहीं। कभी हम कहीं पर भी अन्यत्र हमारे नेत्र कहीं और कुछ ना चले जाएं, कहीं ना देखें। तो हमारी ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। हमारी तिल जैसी सेवा से भी, जो हम छोटी सी सेवा ठाकुर जी की करते हैं, तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे तिल जैसी, तिल के बराबर जैसी सेवा से भी अकारण जो हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रभु, हमारे कृष्ण कन्हैया प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि सेवा से भी अकारण प्रसन्न हो जाने वाले हमारे परम आराध्य श्री युगल श्यामा श्याम हम पर सदैव अपनी कृपा बरसाए रहें, बनाए रखें। यह हमारी ठाकुर जी से प्रार्थना है। तो आज के त्यौहार को खूब सुंदर से सब लोगों ने खूब एंजॉय किया, खूब अच्छे से मनाया और आगे भी हम सभी इस त्यौहार को हमेशा हमारे ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे और हम सालों साल निरंतर ये प्रयास करते रहें, मनाते रहें, ठाकुर जी की सेवा में लगे रहें और खूब दान पुण्य करते रहें, गंगा स्नान करते रहें, खिचड़ी का दान करें और साधु संतों का सेवन भोजन कराएं, उनकी सेवा करें, जो भी यथाशक्ति है। तो आइए आगे और भी जानते हैं कि ये पतंग का क्या महत्व है और क्या करते हैं। तो आज का त्यौहार भी खूब मज़ेदार रहता। आज का त्यौहार
बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही खुशियों से भरपूर होता है। सारा आकाश रंग बिरंगी पतंगों से छाया रहता, सारा आकाश रंग बिरंगी पतंगों से छाया रहता है। जैसे पतंग को जितना ज़्यादा खींचते हैं उतना ही धागा उलझने के चांस रहते हैं। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हम धागे को जितने ज़्यादा खींचते हैं, जितने खींचते हैं वो उतने उसका धागा उलझता जाता है। उसी तरह से वैसे ही जितना ज़्यादा किसी में दखलंदाजी करेंगे, यदि हम किसी के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं, ज़्यादा दखलंदाजी करते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारे रिश्ते उतने ही कमज़ोर होते जाते हैं। तो हमारे रिश्तों के कमज़ोर ना हो, इसलिए हमें अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे पतंग हवा में लहराता रहता, जैसे पतंग हवा में लहराता रहता पर कभी दूर ना जा पाता, लेकिन फिर भी दूर नहीं जा पाता क्योंकि धागा हमारे हाथ में होता है। जब हम पतंग को उड़ाते हैं तो एक हाथ से हम सद्दी मंझा और पतंग के डोर को पकड़े रखते हैं। वैसे ही सबको स्वतंत्र छोड़ दें, उसी तरह से हमें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। बस ऊपर से निगरानी रखते रहना चाहिए, ऊपर से हमें निगरानी रखते रहना चाहिए। जैसे फटी पतंग की मरम्मत करके, जो हमारी पतंग फट जाती है हम उसकी मरम्मत करते हैं, उसको हम फिर से गोंद से चिपका कर, टेप से चिपका कर फिर हम उसे क्या करते हैं, दोबारा से उड़ाते हैं। तो उसी तरह से मरम्मत करके जब दोबारा उड़ाया जा सकता है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी जो है वो छोटे मोटे दुखों को भूलकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो इस पर हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने कहते हैं कि जिस तरह से हम पतंग की डोर को पकड़े रहते हैं और हमारा जो धागा होता है उसे हम साधे रहते हैं, इसी तरह से हमारे जीवन की जो डोर है, यदि हम अपने डोर को अपने ठाकुर जी को सौंप दें, अपने गुरु महाराज जी को सौंप दें, तो यह हमारा जीवन अमूल्य बन जाता है। और मैं तेरी पतंग वे श्यामा हवा में उड़ती जावांगी, मैं तेरी पतंग वे श्यामा हवा में उड़ती जावांगी। तो मैं क्या हूँ कि ये हमारा जीवन, ये मनुष्य जीवन जो है ये क्या है, पतंग की है और डोर हमारे श्री महाराज जी हैं और हमारे कृष्ण कन्हैया ठाकुर जी बाल गोपाल हैं। तो यदि हम अपने जीवन की डोर हम अपने प्रभु को सौंप देते हैं तो हमारी ये जीवन नौका अच्छे से चलने लगती है। और टूटी फूटी ज़िंदगी को इसलिए कहा गया है कि यदि हमारे जीवन में यदि मुझसे कोई गलतियां हो जाती हैं तो उसमें मरहम पट्टी लगाकर हमारे सतगुरुदेव, हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे ठाकुर जी फिर से उसकी मरम्मत करके हमारे जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ा देते हैं और हमारे सारे कष्टों को दूर करते हैं। तो ये पतंग हमारे जीवन से जुड़ी होती है, इसलिए अपने जीवन को अनमोल बनाने के लिए हमें हमेशा प्रभु का स्मरण रखना चाहिए और ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो आप सभी का जीवन मंगलमय हो और मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।